नमस्य पुरुषम, हे प्रकृति पुरुष मैं आपके चरणों में नमन करती हूँ। आप ही सभी प्राणियों के बीच में विराजमान है, लक्षित हो रहे हैं। अंतर बहिर अवस्थितम, हर जीवात्मा के, हर मनुष्य के, हर जीव के भीतर भी आप है और बाहर भी आप है। अंदर भी आप है, बाहर भी आप। कण कण में भगवान का दर्शन करने लगी। भगवान मुस्कुराए। भगवान कहती है, बुआ जी क्या कैसी बात कर रही हो? मैं आपका भतीजा हूं, वसुदेव का पुत्र हूं, है ना, देवकी का पुत्र हूं। भगवान लगे अपनी माया को फैलाने, ये भूल जाए कि मैं भगवान हूं। जैसे यशोदा माता की आंखों पर भी पर्दा डाल देते थे जब बढ़िया सी लीला करते थे ना, आश्चर्यचकित करने वाली। 7 वर्ष के कन्हैया ने 7 कोस, है ना, 7 कोस पर्वत को 7 दिन 7 रात्रि तक नख के कनिष्ठिका उंगली के नख पर धर धर करके रखा। जब ऐसी लीला करके हटते हैं तो यशोदा माता को वो भ्रम होने लगता है, शंका होने लगती है कि ये नहीं है, ये कोई भगवान तो नहीं। तो फिर माया का पर्दा डाल देते हैं, भुला देते हैं साथ कुछ, और फिर यशोदा माता वही कान्हा, वही कन्हैया, वही कनुआ कह करके बुलाने लगती है। वैसे कुंती माता को भी आज भ्रमित करना चाहते हैं। जब ये कहा, देवकी को याद कराया, तब कुंती मैया ने और स्तुति कर दी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो। भगवान ने सोचा अब नहीं चलेगा बस बुआ के आगे, अब नहीं चलेगा। भक्त के आगे भगवान की चालाकी भी नहीं चलती है। भक्ति तो है जहां भगवान हाथ खड़े करते हैं, भक्त के आगे बस मात्र एक भक्ति है और कोई नहीं। भगवान कहते हैं कि मैं भक्ति सूत्र में बंध सकता हूं, भक्त के प्रेम में मैं बंध सकता हूं और कहीं नहीं। जहां भक्ति है वहां भगवान बंध जाते हैं। नहीं चला बस। कुंती मैया आंखों से आंसू भी बहा रही है, स्तुति भी गा रही है। 26 श्लोकों में जब स्तुति कर दी तो भगवान कहते हैं, बोले बस करो बुआ, अगर मैं भगवान हूं ना आपकी दृष्टि में तो भगवान से कुछ मांगा जाता है, मांग लो, मुझसे मांग लो बुआ, आज आपको कुछ देने का मन कर रहा है। तो कुंती मैया ने क्या मांगा? आहा, कुंती मैया ने अपनी झोली को आगे किया और भगवान से दुख मांग लिया। हे प्रभु, अगर देना चाहते हो कुछ तो दुख दे दो, आपत्ति दे दो। अब भगवान की आंखें भर आई। हुआ, तुम न जाने किस मिट्टी की बनी हुई हो, मैं तुम्हारे जीवन में झांक करके देखता हूं तो आपने कभी जीवन में सुख तो देखा ही नहीं आज तक। अभी आपका जन्म हुआ था, जन्म तो हुआ हमारे यहाँ नाना जी के शूरसेन के घर में, लेकिन पालन पोषण हुआ यहाँ कुंती भोज राजा के घर में। अच्छा, शादी भी हुई तो वो पांडु रोग से, पीलिए रोग से ग्रसित था। असमय पर ही पति सुख से वंचित होना पड़ा। अच्छा, लोगों के तो शत्रु बुआ जी बाहर होते हैं, आपके तो घर में ही थे। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। कुंती मैया कहती है, प्रभु इसी दुख के कारण आज आपके साथ खड़ी हूं। क्या भाव है, भाव देखिए। भक्ति की पराकाष्ठा को प्रणाम करना है सबने, ये है भक्ति। भाव क्या है? बोले यही दुख तो है प्रभु जिसके कारण आज आप हमारे साथ खड़े हैं। देखो प्रभु, मैं विपत्ति इसलिए मांग रही हूं, विपदा इसलिए मांग रही हूं क्योंकि जब जब हमारे ऊपर विपत्ति थी तब आप हस्तिनापुर में रहे, हमारे साथ खड़े रहे। आज हमारे ऊपर से विपत्ति चली गई, आज मेरे पुत्र
राजा बन गया है, युधिष्ठिर राजा बन गया, पांडव जो है राजगद्दी को सुशोभित कर रहे हैं, और आप मुझे हमें छोड़ करके जा रहे हैं। ऐसे सुख को क्या करूं? ऐसा सुख मेरे किस काम का जिसमें आप साथ में ना हो? क्या कहती है कुंती मैया? सुख के माथे सिल पड़े जो हरे हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख के जो पल पल नाम जपाए। सुख के माथे सिल पड़े, बोले ऐसे सुख के ऊपर तो पत्थर पड़े, सिल कहते हैं पत्थर को, बोले जिससे भगवान भूल जाता है, ऐसा सुख क्या करूं? और ये स्वाभाविक बात है, ध्यान देना कथा में भैया, जिसके जीवन में हर प्रकार की सुख सुविधाएं होती है ना, वो भगवान को कम ही मानता है। वो बोलता है भगवान कहाँ है, हम में भगवान। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण, है ना? बहुत कम मान, और जो मानेंगे वो धन्य है, जिसके पास सारी सुख सुविधाएं हैं, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। अगर वो भगवान का भक्त है तो मुझे लगता है कि उसके ऊपर दुनिया में सबसे अधिक कृपा है। सब कुछ पास में होते हुए फिर भगवान के चरणों में भक्ति लगा करके बैठना, ये सबसे बड़ी कृपा है। पर ऐसा अधिकतर देखने को नहीं मिलता, जिसके पास सारी सुख सुविधा है, जिसको दुख का पता ही नहीं है, जिसने कभी दुख की अनुभूति की ही नहीं है, वो इन बातों में विश्वास कम ही करता है। बुरा मत मानना, लेकिन ये सच्चाई है। वो स्वयं ही भगवान बन जाता है। बोले भगवान के चरणों में माथा पटकने की उनको जरूरत है, जिनके यहाँ कुछ न धन है ना दौलत है ना, जिसके जीवन में कुछ कमी है। हमारे को तो सब कुछ मिला है, परिश्रम से कमाया है। अच्छा, बहुत से अच्छे लोग भी होते हैं, ऐसा नहीं। बहुत से लोग बोलते हैं भगवान की कृपा से सब कुछ है। भगवान की कृपा से अगर सब कुछ है तो फिर भगवान के चरणों में भक्ति भी होनी चाहिए। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। यही भाव तो है कुंती मैया का। इसलिए कुंती मैया कहती है, बोले प्रभु सुख में आप याद नहीं आते, इसलिए मुझे दुख दो, क्योंकि दुख में आप हमारे साथ रहते हो हर समय साथ। वो विरह, वो अग्नि अंदर जलती रहे, चलती रहे, वो दीपक चलता रहे, वो याद बनी रहे। इसलिए दुख दो, आपत्ति दो मुझे। हाथ फैला करके कह रही है। भगवान कुंती मैया के भाव को पहचान गए, आंखों से अविरल अश्रुधारा बह चली, और कुंती मैया भी आज भाव विभोर होकर के भगवान से मांग रही है, प्रभु मुझे इन सुख दुखों से कुछ लेना देना नहीं है, बस मुझे तो आपका साथ चाहिए। हो सके तो मेरी जो ये आसक्ति है ना इन पांडु पुत्रों से, इन पांडवों से, उस आसक्ति से भी मुझे छुड़ा दो, इस मोह से मुझे छुड़ा दो, और अपने चरणों में मुझे वास दे दो। तो गा रही है क्या? सुख भी मुझे प्यारे हैं। सभी गाएंगे मिलकर के, कुंती मैया के भाव में मिलकर के चलेंगे ठाकुर जी के चरणों में। दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं। ओ दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं
भगवन दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं। हे गोविंद हरि बोल। प्रेम से गाइए, भाव से गाइए, ताली भी बजाइए। बड़ा प्यारा भाव है ये, ध्यान देना शब्दों पर। सुख दुख ही तो दुनिया की गाड़ी को चलाते हैं, सुख दुख ही तो दुनिया की गाड़ी को चलाते हैं, सुख दुख ही तो हम सबको इंसान बनाते हैं, सुख दुख ही तो हम सबको इंसान बनाते हैं, इंसान बनाते हैं। संसार की नदियों के, संसार की नदियों के, संसार की नदियों के, संसार की नदियों के दोनों ही किनारे मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। गाइए, बन जाइए कुंती माता थोड़ी देर के लिए, आनंद आएगा। जय हो। क्या कहती है कुंती मैया? सुख में तेरा भजन करूं, दुख में फरियाद करूं, सुख में तेरा भजन करूं, दुख में फरियाद करूं। ये है भक्ति। जिस हाल में तू रखे उसमें तुझे याद करूं, जिस हाल में तू रखे उसमें तुझे याद करूं, उसमें तुझे याद करूं। संसार की नदियों के, संसार की नदियों के दोनों ही किनारे हैं, दोनों ही किनारे। हरि बोल। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन,
सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे आज कुंती मैया को देख करके भगवान रीझ गए, तरल हो गए, आंखों से अश्रुपात होने लगा। मैया, बुआ जी, दुख तो मेरे पास है ही नहीं, कहां से दूं? भगवान कहते हैं मैं वही दूंगा ना जो मेरे पास होगा। भगवान के पास दुख नहीं है। जिस तरह से संसार में सुख नहीं है, उसी तरह से भगवान के पास दुख नहीं है। संसार से जुड़ोगे तो दुख की प्राप्ति होगी, भगवान से जुड़ोगे तो सुख की प्राप्ति होगी। लेकिन कुंती मैया कहती है, बोले सुख दुख से आपको कोई लेना देना नहीं है गोविंद, हमें तो आपका साथ चाहिए। तब भगवान ने कुंती मैया के भाव को देख करके कहा, बोले बुआ जी, आप यही चाहते हैं कि मैं यहीं पर रहूं, कुछ दिन और ठहरूं, तो ठीक है, कुछ दिन और हस्तिनापुर में रुक जाता हूं। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। अच्छा, ऐसे तो जा रहे थे ना भगवान द्वारिका को, लेकिन अब रुक गए। कुंती मैया का भाव देख करके कुंती मैया तो बहाना समझ लीजिए, वैसे तो भगवान को आज एक और भक्त की याद आ रही थी। वो भक्त कौन है? ध्यान से सुनना। वो है भीष्म पितामह, जो कुरुक्षेत्र के मैदान पर असह्य वेदना को लेकर के, पीड़ा को लेकर के बाणों की सैया पर पड़े हैं। दक्षिणायन चल रहा था, उत्तरायण आने वाला है, प्रतीक्षा कर रहे थे। छठा महीना चल रहा था, 6 महीने जो है बाणों की सैया पर पड़े पड़े हो गए, प्रतीक्षा कर रहे थे। ठाकुर जी आएंगे, गोविंद आएगा, भगवान आएंगे तो शरीर त्यागूंगा। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। सब जानते हैं भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था। भीष्म पितामह जब चाहते तब शरीर छोड़ सकते थे, इसलिए रुके हैं शरीर में, कष्ट तो सहन कर रहे हैं। अब सोचो, बाणों की सैया पर पड़े हैं, दूसरी ओर को बाण निकल गए हैं, कितनी पीड़ा होगी। लेकिन भगवान के नाम का सहारा है, भगवान के भजन का प्रताप है कि भीष्म पितामह को शारीरिक पीड़ा तो है, लेकिन मन बड़ा प्रसन्न है। मन से गोविंद से जुड़े हैं, भगवान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और इधर भगवान ने बहाना बनाया, क्या? भीष्म पितामह के पास जाने का। लीला रची भगवान ने। क्या लीला रची? अच्छा, युधिष्ठिर एक दिन अपने राज सिंहासन पर बैठे थे और अविरल धारा आंसुओं की आंखों से निकल रही है, रो रहे हैं युधिष्ठिर जी, रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। राजगद्दी पर बैठे हैं और रो रहे हैं। भगवान की दृष्टि पड़ी, पूछा, भैया क्या बात है, क्यों रो रहे हैं? कुछ नहीं कहते, रोते चले जा रहे हैं, रोते ही चले जा रहे हैं।
भगवान ने फिर पूछा, भाई मेरे योग्य कोई सेवा हो तो बताओ, रो क्यों रहे हो, ये बता दो। लेकिन युधिष्ठिर कहते हैं, बोले गोविंद क्या बताऊं, बताने योग्य ही नहीं। तो बार बार भगवान ने आग्रह किया, अनुनय विनय किया, तो युधिष्ठिर के मन से आज उद्गार निकले, मन की पीड़ा निकली। युधिष्ठिर कहते हैं, हे गोविंद, हमने इस राज सिंहासन के लिए, इस गद्दी के लिए न जाने कितने अपनों को मारा है। मुझे जब ये हस्तिनापुर में ये विधवा नारियां दिखती है ना, तो मैं रोता हूं। ये अनाथ बच्चे दिखते हैं, मैं रोता हूं कि हमने इस राज सिंहासन के लिए अपने तायों को मार दिया, अपने मामाओं को मार दिया, अपने रिश्तेदारों को मार दिया। भगवान मन में सोचने लगे, अरे धर्मराज के मन में भी मोह, ये मोह तो अर्जुन को हुआ था। आज वही उपदेश देना प्रारंभ किया जो गीता का उपदेश अर्जुन को दिया था। लेकिन युधिष्ठिर के मन में बात नहीं बैठ रही है, युधिष्ठिर को ये बात रास नहीं आ रही है। भगवान ने बहुत समझाया, देखो युधिष्ठिर, कौरव अन्याय के रास्ते पर चल पड़े थे, और जो अन्याय के रास्ते पर चलेगा उसका यही अंजाम होगा। इसलिए युधिष्ठिर चिंता मत करो, जो होता है भगवत कृपा से होता है, भगवान की इच्छा से होता है। युधिष्ठिर बड़े थे भगवान श्री कृष्ण से उम्र में, आयु में, इसलिए युधिष्ठिर को ये बात प्रभावित नहीं कर पा रही थी। और जब तक सुनने वाले के प्रति, सुनाने वाले के प्रति श्रोता का भाव ऐसा है ना कि ये छोटा है, उम्र में आयु इसकी कम है, तब तक ज्ञान नहीं उतरता। और ज्ञान की बात मैं तो कहता हूं कोई बच्चा भी करे, उसे भी आत्म साक्षात करना चाहिए। यही भाव जो है यहाँ पर युधिष्ठिर का है कि ये मुझसे छोटा है, छोटा भाई है मेरा, इसलिए बात पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं युधिष्ठिर। बार बार भगवान कहते हैं, बोले जो भी होता है भगवत इच्छा से होता है। युधिष्ठिर शोक मत करो, शोकाग्नि में मत जलो, छोड़ दो इस मोह को। और तुम राजा बन गए हो, राजा का कर्तव्य है अपने राज्य को देखना, राज्य की व्यवस्था को संभालना, अब इस मोह को त्याग दो। लेकिन युधिष्ठिर नहीं मान रहे। भगवान ने सोचा कि इन्हें किसी सफेद दाढ़ी वाले के पास ले चलते हैं, और सफेद दाढ़ी वाले भीष्म पितामह है, उनकी बात मान भी लेंगे और उनसे कुछ ज्ञान भी सीखते हैं कि राज्य को आगे कैसे चलाना है। बहाना बनाया भगवान। युधिष्ठिर को कहा, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव से कहा, द्रौपदी मैया को साथ में लिया और आज कुरुक्षेत्र की तरफ चल पड़े, जहां पर भीष्म पितामह की वो बाण सैया लगी थी। और उस बाण सैया पर भीष्म पितामह मन में गोविंद का भजन कर रहे थे। शरीर को असह्य वेदना हो रही है, पीड़ा हो रही है, लेकिन भगवान की प्रतीक्षा में है। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। असह्य पीड़ा, जब भगवान श्री कृष्ण को आते हुए देखा भीष्म पितामह ने, आहट हुई, रथ से उतरे। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण उतरे, फिर अर्जुन, फिर नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, भीम आदि, द्रौपदी आदि सभी उतरे। भगवान ने अब अर्जुन को आगे कर दिया। भीष्म पितामह से मिलने जब गए तो अर्जुन ने भीष्म पितामह के चरणों में प्रणाम कर दिया। आओ अर्जुन। भीष्म पितामह कह रहे हैं आओ। एकदम से पूछ लिया, अर्जुन तुम्हारा वो सारथी नहीं आया क्या? तुम धन्य हो अर्जुन, तुमने कितने रिश्ते जोड़े हैं भगवान से। कभी तो आपने उसे अपना संदेश वाहक बना लिया, कभी आपने उसे अपना सारथी बना लिया, कभी दूत बना लिया, कभी अपने मामा का लड़का बना लिया, कभी मित्र बना लिया, कभी सचिव बना लिया। कितने रिश्ते हैं तुम्हारे भगवान के साथ।
जैसे ये कह रहे थे उतने में भगवान श्री कृष्ण सामने, हाँ दादाजी आपके चरणों में प्रणाम करता हूं, प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। ज्यों भगवान श्री कृष्ण की उस छवि को देखा तो महाराज उस छवि से तो हासम हरे रमनिता अखिल लोक तीव्र शोकाश्रु सागर विशोषणम मत्युदार। उनकी छवि को देख करके तो जीव के पाप ताप संताप नष्ट हो जाते हैं। शोक सागर में जलता हुआ जीव शांति को प्राप्त हो जाता है, आनंद को प्राप्त हो जाता है। जितनी भी पीड़ा, जितने भी कष्ट भीष्म पितामह को हो रहे थे, सारे कष्ट सारी पीड़ाएं दूर हो गई और आंखों से प्रेम के आंसू निकलने लगे। और एकदम से भगवान श्री कृष्ण से भीष्म पितामह कहते हैं, प्रभु बस अब ऐसे सामने ही खड़े रहना है, यहां से ओझल मत हो जाना। हाथ जोड़ करके विनती कर रहे हैं, मन ही मन कह रहे हैं क्या, सदेव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरम यावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्न हासारुण लोचनं मुखाम्बुजो मुखाम्बुजो ध्यान पथ चतुर्भुजा प्रसन्न हासारुण लोचनो लसन मुखाम्बुजो ध्यान पथ चतुर्भुजा। बोलिए गोविंद भगवान की जय। भीष्म पितामह कहते हैं, हे प्रभु अहम यावत इदम कलेवरम हिनोमि तावत प्रतीक्षता। जब तक मैं इस शरीर को ना त्याग दूं, इस शरीर को ना छोड़ दूं, तब तक आप प्रतीक्षा करो, तब तक मेरा इंतजार करो, यहीं पर खड़े रहो। भगवान सोचने लगे, बोले आपको तो महाराज मन में सोच रहे हैं, आपको तो इच्छा मृत्यु का वरदान है, कहीं 1-2 साल के लिए सोच लिया कि रहता हूं यहीं पर, तो फिर मुझे तो यहीं खड़ा रहना पड़ेगा। इसलिए भगवान का मुख थोड़ा चिंतित हुआ। एकदम से कह दिया भीष्म पितामह ने, नहीं प्रभु ऐसे नहीं, आपका मुस्कुराहट भरा मुखारविंद ही अच्छा लगता है, क्योंकि आपकी मुस्कान ही तो है जो इस संसार रूपी भवसागर में तपे हुए जीवों को आनंद की प्राप्ति कराती है। लखी जिन लाल की मुस्कान, लखी जिन्होंने इसकी मुस्कान को अनुभव किया है ना, उसे संसारिक सुख दुख प्रभावित नहीं करते। लखी जिन लाल की मुस्कान, लखी जिन लाल की मुस्कान, तिन्हीं विसरी वेद विद सब योग संयम ज्ञान, तिन्हीं विसरी वेद विद सब योगन संयम ज्ञान। लखी जिन अदरन की मुस्कान, लखी जिन लाल की मुस्कान, लखी जिन लाल की मुस्कान, लखी जिन लाल की मुस्कान। इसलिए हे प्रभु प्रसन्न हासारुण लोचनो लसन मुखाम्बुजो ध्यान पथ चतुर्भुजः। आपका तो मुस्कुराता हुआ मुखारविंद, मुस्कुराता हुआ ये चेहरा ही सुंदर लगता है। यही मुस्कान है जो जीव के पाप ताप संताप को नष्ट कर देती है। इसलिए प्रभु मुस्कुराते हुए, भगवान मुस्कुराए तो भीष्म पितामह की सारी पीड़ा समाप्त हो गई, आनंद में भर गए। कहने लगे, प्रभु मेरे लिए क्या आज्ञा है? भगवान कहते हैं, भीष्म पितामह दादाजी
मैं इन पांडवों को लेकर के आया हूं आपके पास, देखो पांडव अब राजा बन गए। हाँ, मुझे बहुत प्रसन्नता है। लेकिन युधिष्ठिर जब से राजा बना है तब से रोता ही रहता है प्रभु। तो भीष्म पितामह समझाने लगे, बोले क्यों? बोले महाराज वो तो आप ही जानो, अब आप इन्हें दान धर्म राजधर्म के बारे में कुछ बताओ ताकि ये राज्य को देखे। तो भीष्म पितामह कहते, बोले प्रभु आपसे अधिक राजनीति और कौन जान सकता है, आप ही बताएंगे तो अच्छा है। अरे दूसरों को आदर देना तो कोई आपसे सीखे। भगवान की प्रशंसा करने लगे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दादाजी मैंने बहुत समझाया भैया को, लेकिन ये नहीं माने, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप अपने मुखारविंद से कुछ उपदेश इन्हें दीजिए ताकि ये बात को मान ले। तब जो है भीष्म पितामह ने भगवान के कहने पर पांडवों को बड़ा सुंदर ज्ञान दिया। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समास व्यास योगता। दान धर्म राजधर्म मोक्ष धर्म स्त्री धर्म भगवत धर्म, ये सब के ऊपर जो है प्रकाश डाला। कुछ समास विधि से कुछ व्यास विधि से समझाया। लेकिन जब स्त्री धर्म की बात आई तो द्रौपदी मैया हंस पड़ी। द्रौपदी मैया साथ में थी। द्रौपदी मैया हंसने लगी, थोड़ी व्यंग्यात्मक हंसी आ गई। जैसे ही हंसी आई तो भीष्म पितामह की दृष्टि पड़ी द्रौपदी के ऊपर। पूछा, बोले आप क्यों हंस रही हो देवी? द्रौपदी मैया कहते नहीं नहीं दादाजी कुछ नहीं। द्रौपदी मैया ने पहले तो बहुत टाल मटोल की, लेकिन जब भीष्म पितामह ने कह दिया, बोले देख बेटी देख देवी, कुलवती नारी अकारण नहीं हंसती, कोई तो कारण है जो तुम्हें हंसी आ गई मेरी बात पर। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। जब द्रौपदी मैया से ये बात की तो द्रौपदी मैया में आवेश आ गया, याद आ गया वो दृष्टांत। धर्म की बातें कर रहे थे ना भीष्म पितामह, तब याद आया। बोले दादाजी अब आप कहे ही रहे हैं तो मुझे वो दृष्टांत याद आ रहा है कि आपका उस समय वो धर्म कहाँ था जब दुष्ट दुशासन मुझे कौरवों की कुत्सित सभा में बालों से पकड़ करके, मैं रजस्वला प्रवृत्ति में थी और एक वस्त्रा थी, और वो दुष्ट दुशासन मुझे बालों से पकड़ करके सभा में ले आ रहा था, कुत्सित सभा में ले आ रहा था, और आप सबसे आगे बैठे थे। मैंने आपके सामने हाथ जोड़ करके विनती की, लेकिन आपने अपनी दृष्टि नीचे की ओर कर दी। तब आपका ये धर्म कहां था? भीष्म पितामह की आंखों से आंसू आ गए। बेटी ये बाणों की सैया देख रही हो? हाँ दादाजी। कौरवों के राज्य में भले ही मैं कौरवों का दादा हूं, आपका दादा हूं, लेकिन राजा लोग तो उस समय कौरव ही थे। दुर्योधन था, धृतराष्ट्र था। उसके राज्य में जो मैंने अन्न खाया था, उस अन्न से जितना भी रुधिर बना था, जितना भी खून बना था, आज उस रुधिर का कतरा कतरा निकल चुका है। अब ये भीष्म पितामह ये खाली हो चुका है, तृष्णा रहित हो चुका है, निर्मल हो चुका है। इसलिए मैं अब ज्ञान देने का अधिकारी हूं, धर्म बताने का अधिकारी हूं। एकदम से द्रौपदी मैया ने हाथ जोड़ लिए। दादाजी मुझे आपको दुखाने का कोई मेरा लक्ष्य नहीं था, ध्येय नहीं था, लेकिन आपने बार बार जब ये कहा कि कुलवती नारी अकारण नहीं हंसती तो मुझे कहना पड़ा। युधिष्ठिर ने द्रौपदी की तरफ देखा, बोले इन बातों को करने का समय नहीं है, भीष्म पितामह पीड़ा में है, ऐसी बातें मत करो। लेकिन भीष्म पितामह अब तो सबसे कहते हैं, बोले अब मेरी दृष्टि से सब दूर हो जाओ, अब मात्र मैं अपने भगवान का दर्शन करना चाहता हूं। अर्जुन जानते हो इन्हें कौन है ये? ऐसा साक्षात भगवान, ये साक्षात परमात्मा है, भगवान है ये। आज भीष्म पितामह ने स्पष्ट शब्दों में कहा, ये जो सामने खड़ा है ये भगवान है।
बस अब मैं इन्हें ही देखना चाहता हूं। और भगवान से कहने लगे, प्रभु चढ़ाने के लिए तो अपने पास कुछ नहीं है, इसलिए भगवान की स्तुति प्रारंभ कर दी। 11 श्लोकों में, 11 श्लोकों में यहां पर भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति की है। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। और महाराज इस स्तुति में भीष्म पितामह क्या कह रहे हैं? इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि। स्वसुखमुपगते क्वचित् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुष्यद्भव प्रवाह। स्वसुखमुपगते क्वचित् विहर्तुं भगवती सात्वत पुंगवे बप्पा। सपदि सखिवजो निशम्य मध्ये निजबरयोर्बलयोरथं निवेश। स्थितवति परसैनिकायुरक्षां हितवति पार्थिरतिस्तुरन्मध्ये। ललित गति विलास वल्गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितोरुमानः। कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्ता प्रकृति मगन किल यस्य गोपवध्वा। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि। स्वसुखमुपगते क्वचित् विहर्तुं यद्भव प्रवाह। प्रकृतिमुपेयुष्यद्भव प्रवाह। प्रकृतिमुपेयुष्यद्भव प्रवाह।